अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद। मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद। यअलमु मा ज़हरा व मा बतना वमा खफिया वमा अलना। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया खातिमिन नबिय्यीन सय्यदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसलह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा जअलना रु'या अल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। थुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुबारक इज्तिमा मोहब्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस उन्वान से मुनक़िद किया गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज की महफिल मोहब्बत रसूल के हवाले से है। मैं इस पर चंद जुमले कहकर ही बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। मोहब्बत इबादत की असल है। मोहब्बत के बारे में हमारे सूफिया और उलमा ने जब इसकी तहक़ीक़ की है तो एक जुमला बड़ा मुबारक लिखा है कि मोहब्बत जो है वो हब्बा से है और हब्बा तुख़म और बीज को कहते हैं। दरख्त चाहे जिस कदर परवान चढ़ जाए, बीज अगर जिंदा होगी तो उसके तने जिंदा होंगे, बीज अगर जिंदा होगी तो उसका फल उगेगा। तो लिहाजा मोहब्बत जो है ये हमारी सारी इबादत का मरकजी नुक्ता है और असल उसूल है। अगर दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत है और ये मोहब्बत जिंदा है तो फिर नमाजों का भी अजर मिलेगा और कलमे का भी अजर मिलेगा। और यही वो मोहब्बत जिसको हज़रत ज़िक्र फरमा रहे थे मुबारक ख्याल से, यही वो मोहब्बत जिसे नीयत कहा जाता है, जिस तहरीक कहा जाता है। अल्लाह रसूल का कलमा और अल्लाह रसूल की तौहीद और रिसालत को जिक्र करके बंदा जब जिक्र करता है तो अगर उनकी ज़ात के साथ वालेहाना मोहब्बत ताल्लुक़ न हो तो आगे आने वाले समर और समरात अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होते हैं। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और इस कलमे का कि ज़िंदगी जो है वो उस मोहब्बत के साथ है कि जो अल्लाह के साथ होती है और उसके रसूल के साथ होती है। असल रसूल मोहब्बत तो अल्लाह के साथ है क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के साथ मोहब्बत है और हुजूर सैयद आलम की मोहब्बत अल्लाह के कहने पर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के हुक्म पर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के फरमान के मुताबिक है। तो मोहब्बत जो है वो दीन की असल है। मोहब्बत वफादारी है, मोहब्बत इखलास है, मोहब्बत वो जज्बा है कि जो बंदे के अंदर फनाइयत पैदा करता है। मोहब्बत दिमाग में नहीं होती है, सीने में होती है। और जब मोहब्बत बंदे के अंदर आती है, दिमाग में जब अकल बालिग होती है तो बंदा खुद को संवारता है और जब मोहब्बत बालिग होती है तो बंदा सब कुछ महबूब के हवाले कर देता है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। पूछा गया जनाब अक्ल तो दिमाग में होती है, यहां दिल को क्यों कहा गया है? तो ये वो अक्ल कामिल जो ईमान है वो दिमाग में नहीं होता है, वो सीने में होता है। क्योंकि अक्ल खालिस
वो खुद गर्जी सिखाती है और मोहब्बत खालिद ईसार और निसार होना सिखाती है। अकल सिखाती है कि तू कैसा है और इश्क सिखाता है कि महबूब के लिए क्या पेश किया जाए। लिहाजा अगर आप कभी देखिए कि अगर आपको अल्लाह उसके रसूल और दीन के मिशन के लिए आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है तो आप गौर कीजिएगा, वो जज्बा उस वक्त आप अपनी कैफियत को देखिएगा, उस वक्त वो जज्बा, उस वक्त आपका दिमाग बिल्कुल सुन्न होगा और सीने के अंदर आपके अंदर एक जज्बा महसूस होगा। जिस वक्त आप अपने लिबास, अपने किरदार, अपने अहवाल, अपनी बातों पर तवज्जो करेंगे तो अपने हाल को खुद देखिए, उस वक्त सीना खामोश रहेगा, दिमाग बात कर रहा होगा। जो जब दिमाग बात करता है तो आप खुद को सुनते हैं और सीना बात करता है तो बंदा महबूब को सोचता है। तो लिहाजा इखलास का मरकज जो है वो सीना है, वो मोहब्बत है। मैं जुमला मजीद अर्ज करना चाहता हूं, इस हवाले से जरा गौर कीजिए। हजरत मौला मुर्तजा का जिक्र पाक हुजूर पीर साहब ने भी किया और अभी मुसलसल हुआ। सरकार मौला मुर्तजा से काजी आज़म रहमत ने नकल किया है कि उनसे पूछा गया, क्योंकि मोहब्बत रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ईमान की असल है और रिवायत अबू हुरैरा और हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हुमा से है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदी वन नास अजमाइन। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में वो बंदा, सिंगल बंदा मोमिन नहीं हो सकता हत्ता, उस वक्त तक अकूना हब्बा इलैहि, मैं मुस्तफ़ा हो जाऊं उसके नजदीक, अहब्बा सबसे ज्यादा महबूब, किससे? मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन, उसके बाप से भी ज्यादा महबूब, उसकी औलाद से भी ज्यादा महबूब, वन नास अजमाइन, और हर उस रिश्ते से ज्यादा महबूब जिसकी तरफ तबीयत रग़बत करती है और उस तरफ बढ़ती है। तो ये ईमान की असल है। फरमाया तुम में वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता हत्ता, उस वक्त अकूना हब्बा इलैहि, जब तक मैं ना हो जाऊं उसके नजदीक, अहब्बा सबसे महबूब, बाप से भी मोहब्बत होगी, मां से भी होगी, बेटे से भी होगी, बच्चे से भी होगी, लेकिन अहब्बा सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर से होगी। यानी तर्जुमा क्या हुआ? इन सबसे मोहब्बत हुजूर की वजह से होगी और ये हुजूर के होंगे तो इनसे मोहब्बत होगी और हुजूर के नहीं होंगे तो फिर मोहब्बत नहीं। फरमा हत्ता अकूना हब्बा इलैहि, अकूना हब्बा इलैहि, मैं हो जाऊं उस बंदे के नजदीक, अहब्बा सबसे ज्यादा महबूब, किससे? मैं वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन, उसके बाप से भी ज्यादा, उसकी औलाद से भी ज्यादा, और हर वो करीबी रिश्ता जो है उससे ज्यादा मैं महबूब हो जाऊं। अब यहां पर एक सवाल जरूर आता है, हमारे उलमा जो जिक्र करते हैं, एक जुमले में बात करके आगे बढ़ाता हूं, मोहब्बत तो की नहीं जाती है, वो तो हो जाती है। वो कहते हैं ना जनाब, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। ये गैर इख्तियारी सिलसिला है, बंदे को एक चीज भा जाती है और बंदा उससे मोहब्बत कर लेता है। मोहब्बत करना हमारे इख्तियार में नहीं है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। और यहां हमें शरीयत मोहब्बत का मुकल्लफ कर रही है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत जनाब रसूलुल्लाह के साथ की जाए, सबसे ज्यादा मोहब्बत जनाब रसूलुल्लाह के साथ की जाए अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इसका युस्र और आसान पहलू जो ये है, जो मेरे और आपके लिए है, मोहब्बत का एक तकाजा जो हमारे मुहद्दिसीन मुतवातिर जिक्र करते हैं, अकली एतबार से होता है और एक तबई एतबार से होता है। अकली एतबार से कैसे होता है? हमारा दिल उसी की, क्योंकि दिल जिसकी तरफ खींचे, क्योंकि मोहब्बत का माना अरबी में रिक़्क़त क़ल्ब, दिल का नरम होना। मोहब्बत का एक माना है दिल का नरम होना। दिल के नरम होने से मुराद यह कि उसकी तरफ तवज्जो करना, उसको मांगना, वही तलब बन जाए, खुद को छोड़कर उसकी परवाह करना। तो देखें, कभी कोई हसीन चीज हम देखते हैं तो दिल रग़बत पकड़ता है, माल को देखते हैं तो दिल रग़बत पकड़ता है, किसी सखी को देखते हैं, आलिम को देखते हैं, हसीन को देखते हैं, जमील को देखते हैं, दिल रग़बत पकड़ता है। तो ये हमारी तबीयत का एक तकाजा है कि हुस्न अगर नजर आए, माल नजर आए, खैर ख्वाही नजर आ जाए, कोई हमारा हमदर्द नजर आ जाए, तो फिर बंदे का दिल आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ राग़िब होता है। तो ये तो वो चीज है जो हमारे इख्तियार में है। लेकिन एक वो चीज, यानी इसके मैं और आप पाबंद हैं। हम जनाब रसूलुल्लाह की जिंदगी मुबारक को पढ़ें, अल्लाह ने सबसे ज्यादा इल्म आपको अता फरमाया। मैं और आप मोहब्बत, हमारा दिल उसी की तरफ खींचता है खुद ब खुद जो हमसे इल्म में ज्यादा हो, शक्ल सूरत में ज्यादा हो, हुस्न जमाल में ज्यादा हो, सखावत व मतानत में ज्यादा हो, अखलाक व किरदार में आली हो।
तो ये तमाम कमाल अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाए। लिहाजा बहैसियत मुसलमान के मुझे और आप पर लाजिम है कि सीरत का मुताला करके इस तरीक से हम अपनी मोहब्बत हुजूर से बढ़ाएं। ये तो वो अकली तकाजा है, इसमें झोल किया तो गुनाहगार होगा, क्योंकि अकल ये चाहती है कि मोहब्बत उससे किया जाए जो हसीन है, और जनाब सईद करीम अलैहिस्सलाम से हसीन कोई नहीं रहा। अकल यह कहती है कि मोहब्बत उससे किया जाए जो आलिम है, हुजूर से ज्यादा इल्म वाला कोई नहीं। अकल यह कहती है कि जो मुझे हमदर्द, मेरा शफीक, मेरा मेहरबान हो, मैं उसकी तरफ लपकूंगी। तो हुजूर सय्यद आलम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, हुजूर से ज्यादा बंदों से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम, अल्लाह फरमाता है मैंने अपने बंदों पर बड़ा एहसान किया कि उनके दिलों, महबूब मुस्तफा के दिल को उनके लिए नरम कर दिया है। कयामत के दिन माँ भी छोड़ जाएगी जो कीमती मोहब्बत है, लेकिन जनाब सईद आलम माँ के सर पर भी हाथ रखेंगे, औलाद के सर पर भी हाथ रखेंगे। तो ये तकाजा बता रहा है कि हमारे सबसे ज्यादा मुखलिस जनाब रसूलुल्लाह है। तो अकल ये तकाजा करती है, फिक्र ये तकाजा करती है, हमारा इस्तेदलाल ये तकाजा करता है कि हुजूर से ज्यादा मोहब्बत की जाए। लिहाजा जिस मोहब्बत के मैं और आप पाबंद हैं, इस्तेदलाल करके, गौर व फिक्र करके, वो तमाम तकाजे आला दर्जे में जनाब रसूलुल्लाह में पाए जाते हैं। लिहाजा एक मुसलमान जनाब रसूलुल्लाह को पढ़ के इस किस्म की मोहब्बत को हासिल करना उस पर फर्ज है। लेकिन एक मोहब्बत तबीयत की है। जैसे अगर कोई एक बच्चा है, वो बचपन में अपने माँ बाप से खो गया, बचपन में अपने माँ बाप से खो गया, और जब वो खो गया उसे नहीं पता मेरे माँ बाप कौन है, किसी और ने उसको पाला, 20-25 साल का हुआ और पता चल गया माँ बाप ये नहीं थे, माँ बाप वो थे। अब आप देखें, पाला इसने, लेकिन ऑटोमेटिक फौरन मोहब्बत उस तरफ चली जाएगी। ये मोहब्बत तबई है जो बंदा लेकर पैदा होता है। मैं और आप इसके मुकल्लफ नहीं है, लेकिन जमात सहाबा वो हैं जो अकली मोहब्बत को तजावुज करके तबई मोहब्बत में दाखिल हो गए। अब उनके नजदीक बाप की मोहब्बत कुछ नहीं थी, अब उनके नजदीक बेटे की मोहब्बत कुछ नहीं थी, औलाद की मोहब्बत कुछ नहीं थी, माल की मोहब्बत कुछ नहीं थी, उनके नजदीक सब कुछ रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी। अब आप देखें, मैं और आप लो कैटेगरी के हैं, तो हमारे लिए तवज्जो करना, हमारे लिए ईमानी मसला है, ये बहुत हसास मौजू है। मेरे और आपके लिए जो जहानत अल्लाह ने दी है, अपने अकल से पूछो तो किसको चाहना पसंद करेगी? वो कहेगी हसीन को, वो कहेगी मालदार को, वो कहेगी सखी को, वो कहेगी मेहरबान को। तो अकल के एतबार से वो सारे कमालात हुजूर में मौजूद है। तो इस एतबार से हुजूर पर ईमान लाना फर्जुल ऐन है। लेकिन तबई तौर पर मोहब्बत कर ले कि मां को भी फिदा करे, बाप को भी फिदा करे, उस दर्जे तक बढ़ने के लिए फिर हम साहबा के इस अमल को देखते हैं। साहबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन मोहब्बत के शुमार पर थे कि अकली मोहब्बत तो थी, लेकिन वो तबई यार पर इस तरह पहुंच गए कि बाप है लेकिन दिल उस तरफ नहीं खींचता है, दिल दामन मुस्तफा की तरफ खींचता है। और इसी को मौला शेर खुदा से पूछा गया कि कैफ़ कान हुब्बुकुम लिरसूलिल्लाह, मौला अली से पूछा गया कि आप लोग हुजूर से कैसी मोहब्बत करते थे। ये बड़ा मौला शेर खुदा से पूछा गया। फरमाया कि कैफ़ कान हुब्बुकुम लिरसूलिल्लाह। अब जरा जुमला सुनना साहबा की अकीदत का और मिआर का कि उनका ईमान कितना बुलंद है। इसलिए हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी ने फरमाया कि अगर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की खता भी होना तो अवैस करनी की नेकी से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो मियार ईमान में इस दर्जे पर है। अगर सहाबी से कोई खता भी सरजद हो जाए तो बात के अवैस और अख्ताब और गौस की नेकियों से भी ज्यादा वो अजर रखता है, क्योंकि उसका ईमान मोहब्बत रसूल के उस मियार पर है जो अकल के दर्जे से उठकर तबीयत के उफक पर पहुंच चुका है। ये उनके ईमान का, इसलिए कुरान मजीद ने इस पर तफसीली गुफ्तगू हो सकती है। मैं यहीं से रुक कर दोबारा आ जाता हूं। अब आप देखें, मौला मुर्तजा से पूछा गया कि हुजूर, पहले पूछा गया हुजूर दिखते कैसे थे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मौला मुर्तजा फरमाते मन रआओ बदीहतन हाबहु, जो हुजूर को अचानक देखता तो डर जाता, यानी आपकी हैबत व जलालत और आपका वकार मतारत। और फिर कहते वमन खालतहु मारिफहु अहब्बहु, और जो हुजूर को करीब बैठता, हुजूर को सुनता तो फिर आपका दीवाना हो। उसने कहा बस नहीं हुआ, मजीद बताइए कि कैफ़ कान हुब्बुकुम लिरसूलिल्लाह, आपकी मोहब्बत ए अली
तुम किस तरह रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते थे, सहाबा किस तरह करते थे। तो मौला अली फरमाते वल्लाहि अहब्बु इलैना मिन अमवालिना व अनफुसिना व आबाइना व उम्महातिना, खुदा की कसम रसूलुल्लाह हमारे नजदीक हमारे माल से ज्यादा महबूब, हमारी जान से ज्यादा महबूब, हमारी माँ से ज्यादा महबूब, हमारे बाप से ज्यादा महबूब। ये मौला मुर्तजा का जुमला बड़ा कमाल का आगे आता है। फरमाया इसी तरह वो अला माइल बारिदे अलल माइल बारिदी बिज़ुमा, फरमाया तपते हुए सहरा में भटकने वाला एक शख्स जिसकी सवारी खो जाए और उसके पास पानी न रहे, मौत उसको जकड़ने आ जाए, हलक उसका सूख जाए, तालू उसका कांटा बन जाए, उस वक्त अगर ठंडा पानी उसके मुंह में डाले तो उसको कैसा करार आएगा। फरमाया इससे ज्यादा करार हुजूर की मोहब्बत का हमें आता है, इससे ज्यादा करार हमें हुजूर की मोहब्बत का आता है। मोहब्बत बहुत बड़ी इबादत है, मोहब्बत खुद एक अमल है, सुन्नी बेअमल नहीं होता, इस अमल की वजह से कोई अमल नहीं। आप देखिए आमाल में असलुल उसूल अमल मोहब्बत है, फिर सारी नमाजें इसी के साथ जुड़ी हुई, वही मोहब्बत नीयत है, वही मोहब्बत इखलास है, वही मोहब्बत जो हुजूर पीर साहब फरमा रहे थे ख्याल है, वही मोहब्बत तहरीक है, ये मोहब्बत बुनियाद है। और ये मोहब्बत कैसे बनती है, अभी पीर साहब ने कहा यह सोहबत से बनती है, सोहबत से बनती है। हुजूर सैयद आलम का इरशाद, इतर बेचने वाले के पास बैठोगे इतर ना लगे तो खुशबू आ जाएगी, क्योंकि हमारे दिलों पर बसेरा ख्यालात का होता है। ख्यालात के दो चमचे हैं, आंखें और कान। ये जो देखते हैं, कान जो सुनता है वो लाकर बारगाहे दिल में पेश करते हैं, लेकिन आंखें शरीयत हुजूर के हुस्न का नजारा देखे, कान सरकार की शानें सुने, तो फिर मोहब्बत रसूल पैदा ना हो तो फिर पैदा क्या हो। मेरे दोस्त आइए, ये मोहब्बत कितना बड़ा अजर है, इस पर हम बात को खत्म करते हैं। बड़ी मशहूर हदीस बुखारी किताब तौहीद की, जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा और एक बंदा आया, बड़ी मशहूर हदीस है, और उसने पूछा हुजूर क़यामत कब आएगी। इस पर गुफ्तगू खत्म करते हैं, गौर करें। मतस्सा या रसूल अल्लाह, हुजूर क़यामत कब आएगी। तो हुजूर ने फरमाया मआदत तलहा, क़यामत के लिए तैयारी क्या की है तूने, क़यामत के लिए क्या तैयारी की है। और एक रिवायत में आता है हुजूर कोई तैयारी नहीं, ना नमाज है, ना रोजा है, ना सदका है, ना कुछ है। तो क्या माज़अल्लाह वो नमाज़ें छोड़ते थे, क्या माज़अल्लाह वो ज़कात छोड़ते थे, क्या वो रोजा छोड़ते थे, नहीं। कहते ये है लेकिन इस पर भरोसा नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया कुछ नहीं है तो फिर है क्या। फरमा इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूल, मोहब्बत है मेरे पास, नमाज नहीं है, सदका नहीं है, ज़कात नहीं है, रोजा नहीं है, पढ़ रहे हैं नमाज लेकिन गिनते नहीं, रख रहे हैं रोजा गिनते नहीं, ज़कात है अमल को गिनते नहीं, गिनते किसको है, मोहब्बत को। फरमाया या रसूलल्लाह ना नमाज है, ना ज़कात है, ना रोजा है। माज़अल्लाह छोड़ने वाले थे, नहीं करते थे, गिनते नहीं थे। गिनते किसको है, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूल, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया इधर जा, बल्कि डायरेक्ट सनद दे दी, फरमा जा अंता मा मन अहबब्ता, जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। ये मोहब्बत एक निशान है, एक लाइसेंस है, एक फिक्र है। और ये मोहब्बत ऐसी चीज है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह पहले से अता फरमा देता है। जैसा हदीस है ना कि अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा फमा तआरफ मिनहा इख्तलफा वमा तनाकर मिनहा इख्तलफा। ये रूहें बदन में आने से पहले आसमानों के अंदर एक परिंदे के झुंड की तरह हुजूर सैयद आलम कहते हैं होती थी। जो वहां आशना हो गई वो दुनिया में भी आशना हो गई, जो वहां इनकार कर गई वो दुनिया में भी इनकार कर गई। तो जिसे दुनिया में इश्क रसूल मिला वो सजदा करे कि इसकी रूह पहले आलम बाला में आशिकों के जुमरे में रहती। वरना आज लोग बुखारी पढ़ते हैं इश्क नहीं आता, कुरान पढ़ते हैं इश्क नहीं आता। मसला किताबों का नहीं, मसला रूह का है। फैसले पहले हुए आलम अरवाह में, जो रूहें वहां जिस मजमून से अजनबी थी, जिस जिक्र से अजनबी थी, जिन लोगों से अजनबी थी, उनके दरमियान बैठकर भी पहचान नहीं सकी। और जो वहां आशना थी वो सलमान फारसी कई 100 साल का सफर करके रसूल तक पहुंचता है और बेदम वारसी कहते हैं अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू है रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजू है रसूल। अगर रूह में वो इश्क हो तो बंदा सफर करके
दरबार रसूल तक पहुंच जाता है। मेरे दोस्तों, बात मैं यहां खत्म करता हूं। मोहब्बत बहुत कीमती सरमाया है। और एक आखिरी कैफियत मोहब्बत की ये बता दूं आपको कि बंदे को किसी से मोहब्बत हो जाए ना तो महबूब यानी जिससे मोहब्बत हुई है उसका थोड़ा भी बंदा कहता वाह आज तो ईद हो गई जी, का क्या दे दिया, का बस देख लिया, हाँ, देख लिया उसने तो कहा आज ईद हो गई। यानी महबूब का थोड़ा भी बहुत, और सारा दिन उसकी राह में बैठा रहे, अपना बहुत भी थोड़ा नजर आए। मुहिब को अपना बहुत भी थोड़ा नजर आता है और महबूब का थोड़ा भी बहुत नजर आता है। यह ना कहना सारी रात मैंने हुजूर का जिक्र किया, फरमाने बस थोड़ा वक्त गुजारा है। थोड़ा मुहिब वो है जो अपना बहुत महबूब के आगे थोड़ा समझे और महबूब का थोड़ा जो है उसको पूरी कायनात समझे। इस मरहले पर पहुंचने के बाद ईमान मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह इस सफर में मुझे और आपको तकमील अता फरमाए। अल्लाह को फिर के गली गली तबाह, ठोकरे दर के खाएं क्यों, दिल के जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर, से मुझे उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।